हाय एवरीवन, माई सेल्फ उत्तम कुमार। और आज हम गोल्ड के ऊपर बात करने जा रहे हैं क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। सबको इसके बारे में बात कर रहा है, तो आज हम उसी को जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड में ऐसा क्या हो रहा है कि इतना तेज़ी से प्राइस ऊपर जा रहा है और सब इसके ऊपर बात कर रहा है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये अनयूजुअल चीज़ हो रहा है। इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि आई एम नॉट ग्रेट एट स्पीकिंग पब्लिक प्लेसेस और कम्युनिकेटिंग वेल, सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट। और वीडियो बनाने के तरीके वजह से मैं अपने डर को बाहर निकालना चाहता हूँ, यही एक कारण है वो है। और इसीलिए हम आज एक टॉपिक है गोल्ड के ऊपर, इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। गोल्ड आखिर है क्या, वो पहले समझ लेते हैं। गोल्ड का एक सप्लाई फिक्स है, उसको माइनिंग किया जाता है, उसका सप्लाई तो फिक्स है, उसको अनलिमिटेड गोल्ड है नहीं। अब लेकिन गोल्ड आखिर है क्या। गोल्ड अपने प्राइस के एक्शन से बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इकोनॉमी के बारे में, फ्यूचर आने वाली परिस्थितियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। गोल्ड बता रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल राइट। गोल्ड ये भी बता रहा है कि यूएस का जो फ्यूचर डेप्थ है वो यूएस पे नहीं कर पाएगा, ये भी बता रहा है गोल्ड। गोल्ड ये भी बता रहा है कि जितने भी अदर कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने ट्रेजरी में यूएस डॉलर को हटाकर गोल्ड को बाय कर रही है। ड्यू टू मैनी रीजंस हो सकता है, ट्रेड वार जो भी चल रहा है और यूएस के ऊपर से भरोसा जो उठ रहा है डॉलर के ऊपर से, इसके कारण डॉलर को स्विच हटा के गोल्ड को बाय कर रही है अपने रिजर्व में। इसमें चाइना, इंडिया और बाकी सब कंट्री है जो बहुत बड़े मात्रा में गोल्ड को बाय कर रही है अपने ट्रेजरी में उसके सेंट्रल बैंक। गोल्ड ये भी बता रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द फ्यूचर्स, ये भी बता रहा है गोल्ड। गोल्ड आपके लिए सिर्फ एक एसेट होगा, बट कई लोगों के लिए गोल्ड एक खुशी है, एक्सप्रेशन है, इमोशन है उसके अंदर। लोग जब भी गोल्ड बाय करते हैं वो खुशी से बाय करते हैं और वो अपने घर में लाने के बाद कभी उसको बेचते नहीं हैं, घर से बाहर जाने नहीं देते हैं। बहुत जब बुरी परिस्थिति आ जाती है तभी वो बेचते हैं। ये गोल्ड का वैल्यू है। गोल्ड कई सारे चीज़ों को हिंट देती है। लोगों को यूएस डॉलर से भरोसा उठना, लोगों को अनसर्टेनिटी होना कल का फ्यूचर को लेकर, इसलिए वो अपना सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में। और भी कई सारी वजह है, वो आगे हम अभी देखेंगे। आज के डेट में गोल्ड का मार्केट कैप $30 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। अगर किसी को जानना है कि $30 ट्रिलियन होता कितना है, तो इंडिया का जीडीपी 4.23 ट्रिलियन है। स्टॉक मार्केट अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन है, तो उसका अनुमान लगा सकते हैं कितना है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर होता है, 1 बिलियन में 88 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा है, तो $8,800 अप्रॉक्स होता है 1 बिलियन में। उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 ट्रिलियन आ जाए, और जितना 30 ट्रिलियन मार्केट कैप है तो इंटू 30 कर दीजिए, वो पूरा मार्केट कैप है गोल्ड का। ये हुआ। अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है इंडिया में फ़िलहाल 1,33,000 अप्रॉक्स समथिंग, और इंटरनेशनल लेवल पे तो ऑल टाइम हाई टच किया था। $4,300 वन आउंस में उसको काउंट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल में। जैसे हम लोग यहाँ पे 10 ग्राम में काउंट करते हैं कि 10 ग्राम का प्राइस, हम लोग जो भी पूछता है तो 10 ग्राम का ही प्राइस बताते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे 43,000 वन आउंस का वहाँ पे मेज़र होता है। गोल्ड का सप्लाई तो फिक्स है, अनलिमिटेड सप्लाई तो है नहीं गोल्ड का। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उस तरह गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। ये अगर पिछले कुछ 3-4 साल कोरोना को छोड़ दिया जाए तो गोल्ड अप्रॉक्स 7 to 10% के बीच में पर ईयर ऑन ग्रोथ देती रही है। लेकिन बट कोरोना के बाद से इस साल तो कुछ अलग ही हो गया। इस साल तो 60%, 65% रिटर्न दी है गोल्ड, जो कि सभी एसेट्स को बीट कर चुके हैं। S&P 500, यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक में सबसे फास्टर ग्रोथ इंडिया इकोनॉमिक दे रही है, उसको भी बीट कर चुकी है। सभी एसेट को बीट कर चुके हैं गोल्ड। और इस साल तो
5% अप्रॉक्स ग्रोथ दिया है। और जैसे हमारे इंडियन कल्चर में देखा जाता है, हमारे यहाँ टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर में यहाँ पे फ्री बीज बहुत ज़्यादा चलता है इलेक्शन के टाइम पे। इसमें पता नहीं लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं। फ्री बीज में लोगों को पैसा दिया जाता है, बट उनको ये नहीं दिखता है कि एक तरफ से पैसा दिया जाता है तो दूसरी तरफ से उनका पॉकेट काटा जाता है। वो एक इनविजिबल टैक्स होता है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे नुकसान होता है जिसके पास पहले से पैसा पड़ा रहता है, उसका पैसा का वैल्यू गिर जाता है। जो भी फ्री चीज़ में बढ़ता है वो उसका जो करंट होल्डर होता है उसका वैल्यू गिर जाता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें, दो इंसान हैं, एक के पास 100 रुपया है, दूसरे के पास कुछ नहीं है। तो सरकार जिसके पास कुछ नहीं है उसको 100 रुपया देती है। तो दोनों को तो लग रहा है कि मेरे पास 100 रुपया, उसके पास भी 100 रुपया, लेकिन असलियत में उस 100 रुपया का 100 रुपया वैल्यू रहा नहीं, उसका वैल्यू गिर गया है। जब हम भी फ्री चीज़ का सप्लाई बढ़ाते हैं तो जो उसका एग्जिस्टिंग सप्लाई होता है उसका वैल्यू हमेशा गिर जाता है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में 5 मेन रीज़न बताएंगे जिसमें जो मेन कारण हो सकता है गोल्ड का इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ने का। पहले तो यूएस जो ट्रेजरी है उसको सेंट्रल बैंक डंप कर रही है और उसकी जगह पे गोल्ड को बाय कर रही है। इंक्लूडिंग इंडिया भी है, चाइना भी है, बहुत बड़े मात्रा में बाय कर रही है। रिसेंटली जब यूएस और चाइना का जब ट्रेड वॉर चल रहा था जिसमें 100% 150% टैरिफ लगाया जा रहा था एक दूसरे के ऊपर, उस टाइम चाइना बहुत बड़ी मात्रा में यूएस ट्रेजरी की बॉन्ड होल्ड करता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में डंप कर रहा था। एक ये रिएक्शन था, यूएस चाइना दे रहे थे, यूएस का टैरिफ का रिएक्शन दे रहा था। ये भी कारण है लोगों को यूएस डॉलर पे भरोसा उठ जाना, क्योंकि अपना कंट्री अपने फॉरेन रिजर्व में ज़्यादातर यूएस डॉलर को रखती है ट्रेड करने के लिए। और उससे भरोसा उठ जाना, क्योंकि जब भी अगर वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो यूएस किसी भी कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व रहता है उसको फ्रीज कर देता है। ये मोनोपोली है यूएस का, कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो भी वॉर चल रहा था उसके कारण रसिया का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, करीब $450 बिलियन अप्रॉक्स, जो भी, उसको रसिया ने यूएस ने फ्रीज कर दिया और वही पैसा यूक्रेन को इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है और उससे वार रसिया से लड़ रहा है। मतलब रसिया का पैसा यूक्रेन यूज करके रसिया के साथ ही लड़ रहा है। ये यूएस का इसी कारण यूएस से लोगों का भरोसा उठ रहा है और धीरे धीरे यूएस का जितना भी डॉलर से ट्रेड होता था उसका भी वैल्यू गिर रहा है। ये सब हो रहा है। इसमें तो समय टाइम लगेगा, बट ऐसा हो रहा है और होते रहेगा, इसको रोक नहीं पाएगा। अब धीरे धीरे लोग, अदर कंट्रीज समझ रही है। अब हम गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड आखिर कल की आने वाली परिस्थितियों को पहले से भाप लेती है, इकोनॉमिक की सिचुएशन को पहले से भाप लेती है, उस हिसाब से उसका प्राइस का इम्पैक्ट होता है। इंडिया में तो काफ़ी अवेयरनेस है गोल्ड को लेकर, सभी के घरों में गोल्ड होता है। घर में गोल्ड आ तो जाता है, बट घर से जाता नहीं है। कहीं अगर मुसीबत सिचुएशन रहता है तभी जाता है, वैसे तो गोल्ड किसी के घर से जाता नहीं है। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखिए कैसे गोल्ड का जो भी सेंट्रल बैंक का ट्रेजरी में रहता था उसका कैसे बढ़ रहा है। आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। इसमें देख सकते हैं ये इस टाइम ये 1971 में यूएस डॉलर का करेंसी वो गोल्ड से बैकिंग हुआ करता था। उसके बाद ये यहाँ से चालू हो रहा है, ये ग्राफ कैसे बढ़ते जा रहा है। यूएस का डॉलर जो करेंसी है उसको ओवरटेक करके ये अभी ज़्यादा ट्रेजरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें गोल्ड ज़्यादा रखा जा रहा है। ये चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2025 में ये चेंज हो रहा है। अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या क्या रीज़न है। वो 5 क्या रीज़न है, मेन रीज़न जो गोल्ड का इतना ज़्यादा प्राइस का इंक्रीज करने में हेल्प किया है। सबसे पहला तो जियोपॉलिटिक टेंशन, ट्रेड वॉर, हमेशा यूएस का ट्रेड वॉर
जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद हमेशा ट्रेड वार चलते रहा है सभी कंट्री के साथ। इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है। चाइना के ऊपर भी अभी कुछ दिन पहले 100% का टैरिफ अनाउंस किया गया है। वो पहले जो 100-150% था उसको तो हटा के 30% कर दिया गया था, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था यूएस का। इसलिए यूएस को वहाँ झुकना पड़ा, फिर 30% का टैरिफ लगा दिया गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद ये हुआ था, ए, अ, जो यूएस और चाइना का जो फ़्लाइट होता है उसमें से जो चाइना से यूएस का फ़्लाइट जाता है वो रसिया से होके जाता है, तो उसको बहुत शॉर्टकट पड़ता था। बट यूएस का जो फ़्लाइट है वो चाइना जाने के लिए उसको बहुत लॉन्ग रूट पर करना पड़ता था, क्योंकि रसिया का एयर स्पेस यूएस इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस और रसिया का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, वॉर लाइक सिचुएशन। इसलिए उसका एयर स्पेस रसिया का एयर स्पेस यूएस के लिए बंद है। तो उससे जो एयरलाइन है वो डोमिनेट कर रही थी चाइना इस चीज़ में। तो उसको यूएस रोकने के लिए कह दिया है कि रसिया तरफ से जो भी प्लेन आएगा यूएस में लैंड करेगा उसको लैंड हम होने नहीं देंगे, ऐसा वो धमकी दे दिया चाइना को। तो चाइना अभी इसके रिएक्शन में सभी कंट्री को कह दिया है कि तुम जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स हमसे लेते हो वो उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो भी उसके उससे सामान बनेगा उसको तुम यूएस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स का 90%, 80 to 85% होल्ड करती है। रेयर अर्थ मिनरल टोटल जितना भी सप्लाई होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा मात्रा है, 80 to 85% पूरा डोमिनेट करती है इस चीज़ में। और ये वॉर का तो सिचुएशन चल ही रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, फिर इसराइल हमास हिजबुल्ला हुतीज़ गाज़ा में जितना भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सीज़ फायर अनाउंस हुआ इजिप्ट में, जिसमें सभी हॉस्टेज को वापस रिटर्न कर दिया गया, जो 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इसराइल में अटैक किया गया था, जिसमें करीब 1200 लोग को मार दिया गया था। उसके बाद इसराइल भी 3 साल लंबा वॉर किया और कई 50-60 हज़ार आदमी को मार दिया गया। काफ़ी बड़ा अटैक था। उसके बाद ईरान इसराइल का हुआ, उसमें तेल का काफ़ी फ्लक्चुएसन हुआ, ऑयल प्राइस जो भी इंटरनेशनल मार्केट में है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर तो हुआ ही था। अभी करंट सिचुएशन में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एक बॉर्डर पे बहुत ही बड़ा क्लैश कह सकते हैं चल रहा है, जो कि आज कतर में दोहा में शायद पीस के लिए बात चल रहा है। तो दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं आज मीटिंग के लिए। और कुछ दिन पहले थाईलैंड कम्बोडिया में वार चल रहा था। रशिया यूक्रेन तो मेन सबसे बड़ा रीज़न यही है जियो ट्रेड वार, क्योंकि यूक्रेन को तो पूरा यूरोप और यूएस सपोर्ट करता है, उधर रशिया चाइना आपस में बहुत बड़ा है, और यार इंडिया का भी सपोर्ट है, जिसमें कि 50% टैरिफ लगा दिया गया इंडिया के ऊपर, ये कह के कि तुम ऑयल रसिया से बाय कर रहे हो। इस चीज़ के कारण ये इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया गया है और अभी बात चल रही है। ये एक मेन रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, पहला पॉइंट हमने बता दिया था कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जैसे ट्रेड वार चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसमें से ये जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, मिडिल ईस्ट वार चल रहा है, और जो चाइना ताइवान का जो हीटअप मोमेंट है उसके कारण लोगों का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। वो अपने रिस्की एसेट से निकाल के सेफ हेवन की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया। और हिस्टोरिकली जब भी इकोनॉमिक सिचुएशन रिसेशन की तरफ बढ़ती है, वॉर लाइक सिचुएशन होता है, तो गोल्ड रैली अपने समय पे करती है। ये रीज़न हो गया। दूसरा हम बताए थे कि जो यूएस का फेडरल बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना के बाद इंटरेस्ट रेट 0 पे आ गया था। उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। तो अब वहाँ की बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर रही है, जिसके कारण लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। उसके ये भी दूसरा कारण है, ताकि जो कि सभी एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने बहुत तेज़ी से, ये दूसरा कारण है।
तीसरा कारण जो डॉलर का जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी लो पे चल रहा है, डॉलर अपना वैल्यू लूज़ कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 102 चल रहा था, जो कि अभी 98 चल रहा है, क्योंकि यूएस का टैरिफ वगैरह लग रहा है, उसके कारण डॉलर इंडेक्स काफ़ी गिर गया है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद खास करके। ये हो गया तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न, जितने भी सेंट्रल बैंक है वो काफ़ी बड़े मात्रा में गोल्ड को बाई कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बाई कर रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर अपना वैल्यू लूज़ कर रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस। ये हम देखें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, सेंट्रल बैंक जो है वेरियस कंट्रीज़ के, वो 1000 टन्स ऑफ गोल्ड अपने रिजर्व करेंसी के रूप में गोल्ड को दबा के बाय कर रहे हैं। कंट्रीज़ लाइक चाइना, तुर्की, इंडिया अपने डाइवर्सिफाई कर रही है अपने यूएस डॉलर को छोड़कर, और बहुत तेज़ी से बाय कर रही है गोल्ड को। ये वही रीज़न है। पांचवा रीज़न ये है कि सभी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था पिछले कुछ साल से, कोरोना के बाद से। तो लोगों अपना इन्फ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, एक हेज माना जाता है इन्फ्लेशन के रूप में, इसीलिए गोल्ड के ऊपर शिफ्ट कर रहे थे देश। यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया, ये सब में बहुत इन्फ्लेशन चल रहा था, अभी तो कंट्रोल में चल रहा है, लेकिन इसके कारण भी गोल्ड पिछले कुछ साल से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ये इतना सारा रीज़न, 5 रीज़न बता दिए हैं, और इसका अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ने से इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट होगा वो हम जानते हैं। पहला इम्पैक्ट, ये जो हम लोग गोल्ड मंगाते हैं, करीब 700 to 800 टन्स ऑफ गोल्ड हम लोग इंडिया में पर ईयर इंपोर्ट करते हैं। इसके कारण हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है, जिसके कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ख़राब हो जाता है। मतलब हम लोग जितना इंपोर्ट करते हैं, जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो बीच का गैप है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है। और इसके कारण सरकार इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी लगा सकती है गोल्ड के ऊपर, जिसके कारण अभी करंट 6% चल रहा है। तो ये मेन कारण है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी तेज़ी से खाली हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि जो ज्वेलरीज होती है वो उसका सेल काफ़ी गिर सकता है, क्योंकि प्राइस इतना हाई है कि लोग उतना ज्वेलरीज खरीदेंगे नहीं, जिसके कारण ज्वेलर्स को, सेलर को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका सेल नहीं होगा। ये बहुत बड़े दो कारण थे जो इंडिया को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा गोल्ड के प्राइस से। अब हम जानेंगे कि आरबीआई कुछ चेंजेस किए हैं गोल्ड लोन को लेकर, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो चेंजेस किए आरबीआई ने, वो कहा है कि आप गोल्ड लोन नहीं ले सकते हो, मतलब बैंक से लोन लेकर आप गोल्ड बाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसा करते हैं कि बैंक से लोन ले लेते हैं, 10-12% जो भी इंटरेस्ट लगता है, और वो गोल्ड को इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल में गोल्ड का प्राइस डबल हो चुका है, तो उनको तो प्रॉफिट होता है बहुत बड़ा। तो ये करने से मना कर दी है आरबीआई गवर्नमेंट ने, आरबीआई बैंक ने। दूसरा चेंजेस ये किया गया है कि जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर थे उनको पहले गोल्ड देकर लोन नहीं ले पाते थे, बट उनको अब अलाउ कर दिया गया है। और एक और चेंजेस किया है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में वो लोन नहीं देते थे गोल्ड के बदले, तो अब वो लोन भी देने लगेंगे। और एक और तीसरा चेंजेस किया गया है, लोन टू वैल्यू रेशियो जो है, जो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से, उसमें सरकार ये नियम लाई है कि अप टू 2.5 लाख का गोल्ड अगर आप बैंक के पास लेके जाओगे तो उसका आप 85% जितना वैल्यू बनता है उसका आप लोन ले सकते हो। और वही 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आप गोल्ड का वैल्यू ले जाओगे तो 80% आप वैल्यू जितना गोल्ड करेगा उसका 80% आप उसका लोन ले सकते हो। और वही अगर 5 लाख से ज़्यादा रहा गोल्ड तो उसका आप 75% उसका जितना वैल्यू होता है वो आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो बैंक ये फोकस कर रही है कि छोटे छोटे जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा लोन दे सकें, इसलिए
अप टू 2.5 लाख उसमें 85% है, और अबव 5 लाख उसमें 75% ही वैल्यूज जितना बनता है उतना ही लोन दे रही है बैंक। अब एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि जिसमें 85% जो अप टू 2.5 लाख गोल्ड लेके जाते थे, तो अप टू 85% मिलता था। उसमें एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आप 2 लाख का जो गोल्ड है उसका अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो उसका 85% 1,70,000 के करीब आपको वो गोल्ड उसका पैसा बैंक आपको लोन के रूप में दे सकती है। और वही जो देखे थे कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो था, उसमें आपको 80% लोन दे मिलता था। जो मान लीजिए अगर 4 लाख आप का गोल्ड अगर आप बैंक के पास लेके जाते हैं, तो उस पर आपको 80% करीब 3,20,000 बनता है, उतना आपको लोन मिल सकता है। इसी तरह जो हम तीसरा देखे थे कि 5 लाख से अबव का अगर आप गोल्ड लेके जाते हो, तो बैंक आपको 75% उसका जो वैल्यू है बनता है, उतना आपको लोन मिल जाता था। जो कि अगर आप 6 लाख लेके जाते हो, तो 4,50,000 रुपया हुआ, उतना का वैल्यू का आपको पैसा लोन के रूप में मिल जाता है। तो इससे बैंक को तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं भी पे कर सकते हो, तो वो बैंक के पास राइट्स होता है कि वो आपका गोल्ड को सेल करके वो पैसा अपने रिकवर कर सकती है। इसलिए बैंक गोल्ड लोन में काफ़ी कम इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि मिनिमम होता है 4-5%, 3% ऐसा होता है, वो पता नहीं है, बट बहुत काफ़ी मिनिमम होता है। यूएस के जो फेडरल चेयरपर्सन है जॉन पॉल, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दिया। रेट कट करने की बहुत सारी वजह थे। सबसे पहले वहाँ पे यूएस में जॉबलेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा जॉब का शॉर्टेज था। सब परमानेंट जॉब से सब टेम्परेरी जॉब पे शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ जॉब की कमी होने लगी थी। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी प्रेशर बनाया जॉन पॉल के ऊपर। फिर उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कम किया, ताकि इसके कारण तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जीडीपी को बढ़ाने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए ये 25 बेसिस पॉइंट से रेट कम किया, जिसके कारण सेंट्रल बैंक जो है वो कम इंटरेस्ट चार्ज करेगी बाकी बैंकों से। तो बाकी बैंक जो भी है लोन देगी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को, आम जनता को, वो लोन काफ़ी सस्ते रेट पे देगी, जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में बहुत सारा पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगा, उसके कारण लोग खर्चा करेंगे, जिससे जीडीपी को इंक्रीज मिलेगा। साथ ही साथ वो पैसा अलग अलग मार्केट में जाएगा, और उससे मार्केट बढ़ेगा ही। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण काफ़ी पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट किए होंगे लोग, क्योंकि गोल्ड में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था वहाँ पे, तो कम ही रिटर्न मिल रहा था क्योंकि इंटरेस्ट वहाँ पे घटा दिया गया बैंक में। इसके कारण वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करते हैं कि बैंक से लोन लेके कभी काफ़ी चीप रेट पे बैंक से लोन लेके अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा भी करता है, ऐसा तो शायद गलत, करना तो गलत है शायद मेरे ख्याल से, बट ऐसा लोग करते हैं। और चौथा ये तो है कि बाकी बड़े बड़े कंट्री के जो बैंक है वो अपना ट्रेजरी में यूएस डॉलर को हटा के गोल्ड बाय कर रही है, और अपना फॉरेन रिजर्व में भी गोल्ड बाय कर रही है। और आम जनता भी गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहे हैं बड़े मात्रा में, क्योंकि वो लोगों को ये यूएस के ऊपर से थोड़ा वो एक यूएस की हालात थोड़ा ठीक नहीं है, उसके कारण लोगों को ऐसा लग रहा है। अब हम बार बार यूएस का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूएस की जीडीपी बहुत बड़ा है, 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, जो बाकी उसके आसपास भी नहीं आती। तो इसलिए यूएस में कुछ भी होता है तो ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट करता है। और उसका यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो 60 ट्रिलियन डॉलर का है, उसमें से बहुत बड़ा मात्रा, उसके आसपास भी कुछ नहीं होता है। इसलिए यूएस में भी कुछ होता है तो सब चीज़ जो जितना कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है, कुछ भी न्यूज़ का इफेक्ट अगर मार्केट में होता है तो यूएस के कारण ही होता है। लोगों को यूएस
से भरोसा उठने का और भी कई रीज़न है। सबसे पहला तो लोग मानते हैं कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट वो एक बबल बन चुका है, मतलब ओवर वैल्यूड हो चुका है। वो कभी भी फट सकता है। जैसे 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था यूएस में, जो इसके कारण ग्लोबल में इफ़ेक्ट पड़ा। उस टाइप का सिचुएशन हालात यूएस में बन सकता है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं यूएस का जितने भी स्टॉक मार्केट है। अगर हम एग्जांपल देखें तो रिसेंटली एक चाइना का डीप सीक करके एक एआई आया था, जो कि मात्र $21 मिलियन का वैल्यूशन रखता था। वो उसके कारण आने से चैट जीपीटी का जो ओवर वैल्यूड है, जो कि अभी की अप्रॉक्स $800 बिलियन का अप्रॉक्स शायद वैल्यूशन है उसके आसपास। ये डीप सीक की वजह से यूएस का मार्केट का $1.5 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया था विथ इन ए डे। क्योंकि लोगों को पता लगने लगा कि डीप सीक जो काम कर रहा है वो चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है, जो कि उतना बड़ा वैल्यूएशन लेके रखा है। और ये कहाँ $21 मिलियन का कंपनी उस वैसा काम कर दे रहा है इतना कम सस्ते में। उसमें जो एन मीडिया का जो चिप वगैरह लगा है, बड़े बड़े चिप वगैरह लगाया है ओपन एआई में, और ये छोटा सा जीपीयू वगैरह से सेम काम कर दे रहा है काफ़ी सस्ते रेट में। तो इसलिए एक बबल बन चुका है। और एन मीडिया का जो भी चीफ वगैरह है वो यूएस तो बैन कर दिया है चाइना में। ये रीज़न है। चलिए इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ है नहीं कहने को। चलिए थैंक यू। एक करेक्शन करना था। ओपन एआई का वैल्यूएशन हम $800 बिलियन बोल दिए थे, वो अभी करंट $500 बिलियन है। वो फ्यूचर का कहीं पढ़ रहे थे कि $800 बिलियन वैल्यूएशन हो जाएगा 2027 तक, क्योंकि $500 बिलियन का यूएस गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूएस में। और माइक्रोसॉफ्ट भी $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगी ओपन एआई में, तो उसका वैल्यूएशन 2027 तक $800 बिलियन अप्रॉक्स हो जाएगा। वही कहीं पढ़ रहे थे, वही बोल दिए गलती से। चलिए थैंक यू।